आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू करेंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। देश का सबसे खतरनाक नक्सली माड़वी हिड़मा ढेर, पत्नी को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया। अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ सरकार के महाधिवक्ता ने अचानक दिया इस्तीफा। पिछले साल की हुई थी नियुक्ति, राज्यपाल को लिखा पत्र। बिलासपुर रेल हादसे में बड़ा अपडेट। मेमू ट्रेन की असिस्टेंट पायलट सीआरएस जांच पूरी होने तक सस्पेंड। रेलवे हॉस्पिटल में इलाज जारी। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची जल्द। प्रदेश नेताओं की दिल्ली में बैठक बुलाई गई। राहुल गांधी की अंतिम मोहर बाकी। स्वास्थ्य समिति की बैठक में कई फैसले। गरीबों और बुजुर्गों की निःशुल्क होगी एमआरआई और सिटी स्कैन जांच। डीके अस्पताल के छात्रावास का शुल्क भी घटाया गया। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से। छत्तीसगढ़ में जारी नक्सल उन्मूलन अभियान के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक मुठभेड़ में पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के टॉप कमांडर और पीएलजीए के कमांडर माड़वी हिड़मा को ढेर कर दिया गया। इसके साथ ही उसकी पत्नी को भी पुलिस ने मार गिराया है। यह पूरी मुठभेड़ छत्तीसगढ़ आंध्र बॉर्डर पर अंजाम दिया गया। समेत अलग अलग राज्यों में करीब 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य में नक्सलियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि कुछ ही दिनों में बस्तर क्षेत्र नक्सली गतिविधियों से मुक्त होकर एकजुट रूप से उभर कर आएगा। छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा महामहिम राज्यपाल को सौंप दिया है। प्रफुल्ल एन भारत को 12 जनवरी 2024 को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था। हालांकि उनका इस्तीफा राज्यपाल ने स्वीकार किया है कि नहीं, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ सरकार के महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने लिखा है कि महाधिवक्ता पद से अपना त्याग पत्र दे रहा हूं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों से मिले सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के समकक्ष कल्याणकारी राज्य के हितों में रक्षा के कठिन कार्य में सहयोग देने के लिए नौकरशाहों की टीम के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। प्रफुल्ल भारत ने लिखा है कि जैसे भी हो, मुझे महाधिवक्ता कार्यालय में अपने सहयोगियों और बार के सदस्यों से पूरा सहयोग मिला। इसके साथ ही मैं महामहिम का अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे राज्य के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में सेवा करने का अवसर दिया। बिलासपुर रेल हादसे से जुड़ा नया अपडेट सामने आया है। हादसे में घायल हुए असिस्टेंट लोको पायलट रश्मि राज को सस्पेंड कर दिया गया है। सीआरएस जांच पूरी होने तक उनका सस्पेंशन जारी रहेगा। फिलहाल रेलवे हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि रेल प्रशासन ने इससे पहले वरिष्ठ विद्युत अभियंता मसूद आलम को हटा दिया था। वह फोर्स लीव पर भेजे गए हैं। उनकी जगह सीनियर टीआरडी विवेक कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बता दें कि 4 नवंबर को लाल खदान में रेल हादसा हुआ था। मेमू और मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर में 12 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें असिस्टेंट लोको पायलट रश्मि राज गंभीर रूप से घायल हुई थी, जिनका अपोलो अस्पताल में इलाज चला, जहां से डिस्चार्ज होने के बाद जांच अधिकारियों ने बयान दर्ज किया था। रायपुर की खबर है, जहां पर कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची अगले 2-3 दिनों में भीतर जारी हो सकती है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश नेताओं की टीम में बैठक बुलाई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत शामिल होंगे। प्रदेश के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के भी शामिल होने की चर्चा है। बैठक में प्रदेश महासचिव सचिन पायलट के साथ 3 प्रभारी सचिव SA संपत कुमार, जरीता
लेफतलॉन्ग और विजय जांगिड़ भी मौजूद रहेंगे। शीर्ष नेतृत्व में छत्तीसगढ़ समेत देश के 12 राज्यों में चल रहे SIR को लेकर बैठक बुलाई गई है। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि संगठन सृजन अभियान के तहत नए जिला अध्यक्षों की सूची फाइनल हो सकती है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जिला अध्यक्षों की चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव की वजह से अटकी हुई थी, इस पर सिर्फ राहुल गांधी की अंतिम मुहर बाकी है। संगठन में बड़े बदलाव की चर्चा है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम विहारी जायसवाल की अध्यक्षता में रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय और DKS हॉस्पिटल के स्वशासी समिति के सामान्य सभा की बैठक बुलाई गई। बैठक में चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध अस्पताल के लोगों को अविलंब स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता, रिएजेंट एवं कंज्यूमेबल की खरीदी और आवश्यक मानव संसाधन की व्यवस्था स्वशासी मद से कराने के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। OPD में आने वाले मरीजों के CT स्कैन और MRI जांच की दर को पुनरीक्षित करते हुए गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले मरीजों को MRI जांच के लिए 2,000 रुपये एवं CT स्कैन जांच के लिए 1,000 रुपये राशि का प्रावधानित करने का निर्णय लिया है। वहीं BPL मरीजों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए OPD में जांच सुविधा निःशुल्क रहेगी, जबकि अंतः रोगी यानी कि अस्पताल में भर्ती APL एवं BPL दोनों मरीजों के लिए दोनों जांच निःशुल्क है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई-रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई-रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई-रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई-रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए RTO इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है आमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, GE रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रायपुर रेंज IG अमरेश मिश्रा के निर्देश पर छत्तीसगढ़ पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी APK फाइलों के जरिए मोबाइल हैक कर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 6 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों से पकड़ में आए हैं। मिली जानकारी के अनुसार धर्मजीत सिंह निवासी पुणे, महाराष्ट्र ने मेलिशियस कोड के साथ एक फर्जी APK फाइल तैयार की थी। इस ऐप को सरकारी योजनाओं, बैंकों या फिर बिजली बोर्ड जैसी विश्वसनीय संस्थाओं के नाम से तैयार किया गया था। इसके माध्यम से आरोपी लोगों की व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी चोरी करते थे। आरोपियों ने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इस फर्जी ऐप का प्रचार किया। एक बार ऐप इंस्टॉल होते ही मोबाइल हैक हो जाता है और उपयोगकर्ता की बैंकिंग और व्यक्तिगत जानकारी सीधे हैकर के पास चली जाती थी। इसके बाद हैकर पीड़ित के मोबाइल से धन निकालने के साथ साथ उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में फर्जी APK भेजकर अन्य लोगों को भी शिकार बनाता था। पुलिस की तकनीकी जांच और पूछताछ के बाद आरोपियों की पहचान की गई और अलग अलग राज्यों में रेड कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। बिलासपुर की खबर है, जहां पर सिम्स में उपकरण खरीदी के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। CGMSC की ओर से बताया गया कि सिम्स के लिए 5 करोड़ के उपकरण खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है। कंपनी के चयन के बाद आवश्यक मशीनों की खरीदी की जाएगी। दूसरे अस्पतालों में भी जरूरत अनुसार उपकरण खरीदे जाएंगे। हाईकोर्ट ने प्रक्रिया पूर्ण कर रिपोर्ट देने के निर्देश देते हुए 9 दिसंबर को अगली सुनवाई तय की है।
सुनवाई के दौरान की ओर से कहा गया है कि चिकित्सा उपकरण जल्द से जल्द खरीदे जाएं ताकि मरीजों को लाभ मिले। सभी संबंधित विभाग मिलकर धनराशि जारी करने और उच्च तकनीक वाले चिकित्सा उपकरणों की खरीद में तेजी लाने के लिए काम करें। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सिम्स के डीन, स्वास्थ्य विभाग के सचिव और छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक द्वारा दायर अलग अलग हलफनामों की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रेमियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिसंबर को भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मैच के लिए टिकट बिक्री 22 नवंबर शाम 5 बजे से शुरू होगी। दर्शक टिकटें ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। प्रति आईडी अधिकतम 4 टिकट खरीदने की अनुमति होगी ताकि अधिक से अधिक लोगों को मौका मिल सके। आपको बता दें कि ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले दर्शकों के लिए 24 नवंबर से रायपुर इंडोर स्टेडियम में फिजिकल टिकट कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इस बार छात्रों के लिए विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। वैध छात्र पहचान पत्र दिखाकर केवल 800 रुपये में टिकट खरीदी जा सकेगी। वहीं दिव्यांग बच्चों के लिए मैच पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। आयोजकों ने दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त बस सेवा की भी घोषणा की है, जिससे उन्हें स्टेडियम तक आने जाने के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। टिकट बिक्री की घोषणा के साथ ही क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह साफ साफ देखा जा रहा है। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे यहाँ 3 दिसंबर को वनडे मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका होने जा रहा है और जिसकी तैयारियों से संबंधित हमने ये आज आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसलिए आपको आमंत्रित किया है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टेडियम में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है तो वो टिकट के प्राइस होता है। तो मैं आपको यहाँ पर टिकट की प्राइस एक बार फिर से बताना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए हमने टिकट जो रखी वो 800 रुपये की रखी है। अपर 2 और अपर 4 में हमने 1500 रुपये की टिकट रखी है। लोअर 2, 4, 7, 9 एंड 1, 5, 6, 0 के लिए हमने 2500 रुपये की टिकट रखी है। लोअर 5, 6 एंड 10 ए के लिए 3000 की रखी है और लोअर 10 के लिए हमने 3500 रुपये की टिकट रखी है। सिल्वर के लिए हमने 6000 की टिकट रखी है। गोल्ड के लिए हमने 8000 की टिकट रखी है और प्लेटिनम के लिए 10,000 एवं कारपेट बॉक्स के इस टिकट के लिए 20,000 रुपये की टिकट हमने रखी है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने धान खरीदी, बिजली बिल और बीएलओ से जुड़ी घटनाओं को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बैज का कहना है कि सरकार के रवैये से न केवल कर्मचारियों और किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बैज ने कहा है कि प्रदेश भर में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन दूसरे ही दिन कई धान खरीदी केंद्रों में कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार हड़ताल खत्म करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। बैज के अनुसार सरकार का यह रवैया तानाशाही को दर्शाता है। इसके अलावा बिजली बिलों और टैरिफ बढ़ोतरी को लेकर भी बैज ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। सिर्फ यही नहीं, बैज ने एसआईआर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के अनुसार कई जगहों पर बीएलओ फॉर्म बांट दिए गए हैं, लेकिन जमीन पर स्थिति कुछ और है। राजधानी रायपुर में भाजपा पार्षद द्वारा एक बीएलओ को धमकी देने की घटना का जिक्र करते हुए बैज ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दलों के नाम काटने के लिए बीजेपी दबाव बना रही है। देखिए, आज हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और कल इंदिरा भवन में एसआईआर को लेकर बैठक रखा गया है, क्योंकि एसआईआर छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो चुका है और एसआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी गंभीर है। इन विषयों पर हमारे वरिष्ठ नेता मार्गदर्शन देंगे और चर्चा भी करेंगे। जल संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए रायपुर को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसके लिए रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही रायपुर नगर निगम को सर्वश्रेष्ठ नगर निगम का पुरस्कार सौंपा गया, जिसे ग्रहण करने के लिए रायपुर निगम आयुक्त विश्वदीप मौके पर मौजूद रहे।
हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।